हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पर आपको बिहार पुलिस की तैयारी होने वाली है और कल से आप लोगों को लाइव क्लास भी दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार पुलिस के सभी विषय ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे हमारे द्वारा। चलिए, गाड़ी में आज साइंस के सेट 2 लेकर आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीटली याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। चलिए, सबसे पहला, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है बताइए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों को साइड मिरर के रूप में करते हैं। वाहन जो होती है ना, उसके साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे देखने के आईने जो होते हैं ना, जिसको रे व्यू मिरर भी बोलते हैं, पीछे देखने के आईने को, तो उसी के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का मुख्यतः उपयोग किस में होता है बताइए? रॉकेट के नोदक, मतलब रॉकेट बनाने में, बारूद बनाने में हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। रॉकेट के नोदक, प्रोपेलेंट तथा पटाखों में, ये सब में। तो बारूद यहाँ पर देखो सिंदूर में थोड़ी होता है, और उर्वरक में भी नहीं होगा, बेकरी में भी नहीं होगा, है ना। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? ये आपके बारूद में हो जाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग। चलिए, किसके द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? चलिए बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, डब्ल्यू वाटसन। देखिए, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। देखिए, विलियम वेटसन, डब्ल्यू वेटसन हो गए। ये आनुवांशिक शब्द गढ़ा था और यह एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी थे। ये जीव विज्ञानी थे जो कि ब्रिटिश के थे। उनके प्रयोग, जब उन्होंने प्रयोग किया था तो उनके प्रयोग से आनुवांशिकता का समझ हम लोगों को प्रमाण मिलती थी। पढ़ेंगे आप लोग थ्योरी तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब डब्ल्यू वाटसन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? उष्मा का संचरण चालन विधि से, याद रखिएगा, चालन। चलिए, ठीक है, चालन हो जाएगा, चालन। जैसे देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, चालन सही जवाब हो जाएगा। ठोस पदार्थों में उष्मा जो होता है, देखिए, जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, तो ठोस पदार्थों में उष्मा संचरण बिना किसी माध्यम के कणों की गति में बिना उष्मा स्थानांतरित होता है बाबू, और चालन ये कहलाता है। ठीक है, चालन का आपको पता होगा तो ये क्या होता है कि बिना संचरण में बदलता है। उष्मा संचरण बिना किसी माध्यम के, मतलब कणों की गति के बिना उष्मा स्थानांतरित होते हुए, ये वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए उष्मा का संचरण किस विधि से करता है? तो चालन की विधि से करता है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु संबंधित है। जीवाणु, चलिए, जीवाणु संबंधित है, जीवाणु संबंधित है, बताइए। जीवाणु संबंधित है, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ना, बैक्टीरिया यानी जीवाणु संबंधित है। सूक्ष्म जीव, बताइए, जीवाणु संबंधित है। जीवाणु संबंधित है मिट्टी को बंजर बनाने से, मिट्टी को बंजर बनाने से। चलिए, कॉल भी आ गया किसी का, हाँ बोलिए। जीवाणु संबंधित है, पेमेंट कर दिए? फोन पे, फोन पे, इसी पर ठीक है। जीवाणु संबंधित है, बताइए। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशीय सरल जीव है जो सर्वत्र पाए जाते हैं ना। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है। एक कोशिकीय जीव जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगी आपको। तो ये क्या हो जाएगा? मिट्टी को बंजर बनाने में कह सकते हैं ना, बंजर बनाने में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही हो जाएगा रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल। आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है? आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है? आंख का पलक, बताइए। आंख का पलक झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है? सही हो जाएगा आपका शारीरिक क्रिया, है ना, ये शारीरिक क्रिया है। चलिए, इनमें से किसमें वसा होता है? इनमें से किसमें वसा होता है? तेल में, याद रखिएगा, तेल में। इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। हाँ हाँ, वसा है, बताइए, तो तेल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? शरीर में वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि हम लोगों को सप्ताह में 7 दिन पानी जरूरत होता है, शुद्ध जल पीते हैं, तो 7 दिन पीते हैं सप्ताह का, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है।
चलिए ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग होने का कारण है, मलेरिया रोग होने का कारण है प्रोटोजोआ। याद रखिएगा, मलेरिया रोग होने का कारण है प्रोटोजोआ। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, कॉल मत करिए, अब व्हाट्सअप करिए आप। ठीक है। मलेरिया रोग होने का कारण है प्रोटोजोआ। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। क्यों रखा जाता है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। ये आप लोगों को साइंस के 10th क्लास में पढ़ना है, 9th-10th क्लास में। चलिए, ल्यूमन किसका मात्रक है? साइंस का क्वेश्चन आपका 10th बेसिक ही होता है, 9th-10th बेसिक ही होता है। ल्यूमन किसका मात्रक है? ल्यूमन किसका मात्रक है बताइए? ये है ज्योति तीव्रता का। याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता का। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं बिहार पुलिस का सिलेबस बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है, आपको बड़ा देखने में लगता है, पढ़ना बहुत कम है, ठीक है। किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। फालतू चीजें पढ़ने से कभी भी आपका बिहार पुलिस में नहीं निकलने वाला है, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये हम आपको बताने वाले हैं, रेगुलर क्लास करिए। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। चलिए, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है, इसके आविष्कारक है डेवर। याद रखिएगा, डेवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाइव क्लास का टाइम क्या रखा जाए। सभी शेयरनी कमेंट करके जरूर बताइएगा, कल से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ये ध्वनि से, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। चलिए, मृग तृष्ण बनने का कारण है ये है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट है तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। याद रखिएगा, तांबे के। चलिए, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, किससे करता है ओजोन? पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है 1। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। चलिए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वार्टर्स किससे बनता है? क्वार्टर्स किससे बनता है बताइए? ये बनते हैं कैल्शियम सिलिकेट से, कैल्शियम सिलिकेट से। चलिए, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्न में से किसके द्वारा दूध है जो खट्टा होता है? निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये है बैक्टीरिया। याद रखिएगा, बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज परिवर्तित रूप है बताइए? प्याज परिवर्तित रूप है तने का, प्याज परिवर्तित रूप है तने का। याद रखिएगा, तने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं हम लोग चीड़ से। याद रखिएगा, चीड़ से। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ से। चलिए, इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाँ बोलिएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? 29। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए? लाइसोसोम को। याद रखिएगा। चलिए बोलिए, हेलो। कौन सा, कहाँ सा आपका कौन सा कास्ट है? जनरल, हाँ बनवा लीजिए। केंचुआ में उससे आपको आरक्षण मिल जाएगा, हर चीज में छूट मिलेगा। EWS बनाना मतलब सिलेक्शन को एकदम कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रैंक रहेगा फिर भी हो जाएगा। EWS बनवा लीजिए, अभी समय है, जल्दी बनवा लीजिए। केंचुआ में कितने आंखें होती है बताइए? अंतिम प्रश्न है। कोई नेत्र नहीं होता, जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ जो होता है उसमें कोई आंख नहीं होता, कोई नेत्र नहीं होता है केंचुआ में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, आंसर भी रहेगा और टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पर देने हैं, तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।